बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर पुलिस और उसकी चुनौतियां, इस पर बात करते हैं आज। अजमेर में पुलिस कप्तान देवेंद्र बिश्नोई और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जिस तरह सख्ती से अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, उससे जनता में दोनों के ही प्रति सद्भाव जागृत हो रहा है। पुलिस कप्तान बिश्नोई एक तरफ बालिकाओं के स्कूल में जाकर सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों से उन्हें जागरूक कर रहे हैं, साथ ही आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी सावधानियों से भी परिचित करवा रहे हैं। दूसरी तरफ वह अपनी टीम को होटल्स और गार्डन रेस्टोरेंट्स में चल रहे खेलों पर भी अंकुश लगाने के लिए तत्पर साबित हो रहे हैं। इसी तरह सख्त बनी रही पुलिस तो जिले में अपराधों का ग्राफ न केवल गिरकर निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, बल्कि पुलिस की छवि आम जनता में विश्वास और अपराधियों में खौफ फैला पाएगी। पुलिस कप्तान बिश्नोई ने पुलिस सिस्टम को 100% दायित्वपूर्ण बनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि अब अपराधियों का स्वर्ग समझा जाने वाला अजमेर जिला आम जन के लिए स्वर्ग बन जाएगा। सच कहने का साहस और झूठ का हर स्तर पर मुकाबला करने वाला मैं जिले के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हूँ। किसी भी मुद्दे पर अपनी अभिव्यक्ति पर आंच नहीं आने देता। यह कहना मुझे इसलिए पड़ रहा है कि हो सकता है आप सोच लें कि मैं जिला पुलिस कप्तान को इतना बड़ा प्रमाण पत्र क्यों दे रहा हूँ। मुझसे कमियां गिनाने की उम्मीद रखने वाले लोगों को मैं बता दूं कि मैंने कभी किसी व्यक्ति, राजनेता, संस्था या सरकारी तंत्र की कमियां तभी गिनाई हैं जब वे हदें पार कर गई। जिस व्यक्ति की जिस मामले में खिंचाई की, उस व्यक्ति के अच्छे काम भी जनता के सामने प्रस्तुत किए। कई राजनेताओं और अधिकारियों को उनके जनहित से जुड़े कामों के लिए जिले की तरफ से मैंने शाबाशी भी दी और आभार भी व्यक्त किया। ऐसे राजनेता, ऐसे लोग या ऐसे अधिकारी जो अपनी गरिमा को झूठ की बदौलत जिंदा रखना चाहते हैं, उन्हें मैं हमेशा बेनकाब करता रहा। यही वजह रही कि मेरे विरुद्ध कई सुनियोजित षड्यंत्र रचे जाते रहे और आज भी रचे जा रहे हैं। मेरी इस आदत को बरकरार रखते हुए आज मैं फिर पुलिस को केंद्र में रखकर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इस बात में कोई दो राय नहीं कि थकी हुई पुलिस, सुस्त पड़ा सिस्टम, रिश्वतखोरी और आराम तलब अधिकारियों की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार अजमेर के पुलिस सिस्टम में जिम्मेदार प्रशासन पुख्ता इरादों के साथ बदलावों को दिशा दे रहा है। शहर के समस्त थाना अधिकारियों ने जिस तरह उत्साह से अपने क्षेत्र में अपराधियों पर नकेल कसी है, वह सराहनीय है। बस ज़रूरत है सट्टा बाजार और शराब के ठेकों पर रात्रि 8 बजे बाद खुलेआम बिक्री पर लगाम कसने की। जो भी हो सकता है पुलिस के लिए आमदनी का बड़ा जरिया हो, मगर आम जनता इस सच्चाई को नोट कर रही है। सटोरियों की परस्पर प्रतिस्पर्धा चर्चाओं में है। किसी एक को संरक्षण देने की बात भी। अजमेर के दोनों विधायकों को भी सट्टा माफियाओं की ओर और उनका संरक्षण देने वालों की पूरी जानकारी है। मुझे खुशी है कि कप्तान बिश्नोई के कुशल नेतृत्व में जिला पुलिस अब हर तरह के अपराधियों से निपटने में कामयाब होती जा रही है। यहाँ वारदातें होती हैं, वहाँ पुलिस अपराधी का गला पकड़ लेती है। और तो और बलात्कार व हत्या जैसे मामले 72 घंटे में चालान लेकर अदालत पहुँच रहे हैं। मुझे याद आ रहे हैं अजमेर के कभी पुलिस कप्तान रहे श्री जगदीश प्रसाद शर्मा। उन्होंने बिश्नोई जी की तरह ही सख्त पुलिसिंग के निर्देश देकर अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया था। उनके ज़माने में हर थाना अधिकारी अपने कर्तव्य निभाने में ईमानदारी से चाक चौबंद रहता था। क्या क्या किया जाना चाहिए यह मुझसे बेहतर सभी पुलिस अधिकारी जानते हैं, मगर फिर भी कुछ सुझाव तो दिए ही जा सकते हैं। अब सुझाव देखिए मेरे। हर थाना क्षेत्र में होटल, ढाबा, हाईवे पर संदिग्ध नशेड़ी व बदमाशों की चेकिंग होनी चाहिए। दूसरा, सुनसान इलाकों, बंद मकानों पर निगरानी रखनी चाहिए। तीसरा, जिन घरों में 3-4 युवक एक साथ रह रहे हों उनकी तस्दीक की जानी चाहिए। ये वापस पढ़ ले, मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि जिन घरों में 3-4 युवक एक साथ किराए पर रह रहे हों उनकी तस्दीक की जानी चाहिए। थाना क्षेत्रों में पारदी, बांग्लादेशी एवं अन्य जरायम पेशा कौम की पहचान कर चोरी, लूट, नकबजनी व हत्या की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकता है। पांचवा है, घरों में बर्तन चमकाने, सोना दुगना करने के बहाने अपराध करने वाले पर बीट सिस्टम CLG सदस्यों के जरिए जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। छठा, नकली पुलिस बनकर तलाशी पर कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए। 7वां नंबर, पावर बाइक चलाने वालों पर सख्ती ताकि चैन स्नैचिंग पर लगाम लगाई जा सके। एक और सुझाव है मेरा कि बुजुर्ग दंपति यदि अकेले निवास कर रहे हो तो उनकी निगरानी, उनको बाकायदा उनकी लिस्ट बनाकर और हर थाने के अंदर जमा होनी चाहिए लिस्ट। एक और है कि जब जनता मकान के ताले लगाकर जाए तो पड़ोसी को और बीट अधिकारी को बताकर जाए, ये जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। 10वां नंबर ये मान लेते हैं अपन कि थाना क्षेत्रों में बेहतरीन कैमरे लगवाकर गलियों और मार्गों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। एक और सुझाव
कि थाना अधिकारियों व बीट कर्मचारियों के फ़ोन नंबर उचित स्थान पर लिखवाना, जो लिखे भी हुए हैं लेकिन बदल गए हैं, उन्हें वापस से रीराइट करवाना चाहिए। एक और सुझाव है मेरा कि पूर्व के चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ के नोट्स एमओबी शाखा को प्रेषित करना चाहिए, जो नहीं हो रहे। 13 नंबर का एक और मेरा सुझाव है कि हिस्ट्री सीटर और संदिग्ध अपराधियों की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। हो भी रही होगी लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। शराब ठेकों की नियमित निगरानी, देर रात तक शराब के ठेकों से शराब बिक्री पर सख्ती पाबंदी लगाई जानी चाहिए। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि ऐसा बहुत सारे इलाकों में नहीं हो पा रहा। उसकी क्या वजह है ये पुलिस अधीक्षक पता लगा सकते हैं। एक सुझाव और है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की लगातार चेकिंग होनी चाहिए। दूसरा ये और सुझाव है कि अवैध हथियार रखने वालों को चिन्हित किया जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों, एटीएम, पेट्रोल पंप्स एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों पर गश्त के दौरान निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक और सुझाव मेरा है, महिला, बच्चों व कमज़ोर तबकों के विरुद्ध हुए अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, जो की भी जा रही है। मुझे खुशी है कि की जा रही है। पेशेवर और साइबर क्राइम के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। थानों पर रिपोर्ट दर्ज होते ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित समय पर सीएलजी की मीटिंग आयोजित करना और आम नागरिकों को सीएलजी सदस्यों व उनके अधिकार के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। यदि इन सब का पालन पुलिस कर ले तो लगता नहीं कि अपराधी नाम का कोई परिंदा यहाँ पर मार सके। मगर यक्ष प्रश्न यही उठता है कि पुलिस थानों में जितनी नफरी मौजूद होती है, क्या वह इन सब आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? इस सवाल का उत्तर भी पुलिस कप्तान को जान लेना चाहिए। जितने लोग थानों में छुट्टियों के बावजूद उपस्थित रहते हैं, यदि उनसे ये सब काम करवाए जाएं तो लगता नहीं कि कोई थाना अधिकारी या पुलिस अधिकारी 1 मिनट की भी नींद निकालने लायक बचे। आदेश कितने भी खूबसूरत हों, मगर वह पुलिस कर्मियों का स्ट्रेस लेवल बढ़ाएं तो वह कभी कारगर नहीं हो सकते। पुलिस कप्तान से मेरा आग्रह है कि वह मेरी लिखी पुस्तक पुलिस और मानव व्यवहार का अध्ययन करें। अगर करना चाहें तो पुलिस भी आखिर मानव समुदाय का हिस्सा होती है और उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ाकर उससे बेहतर परिणाम के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि पुलिस को पर्याप्त आराम और चैन की नींद सोने का भी अधिकार है और संवेदनशील पुलिस अधिकारी विश्नोई जी को इस दिशा में भी परिपक्व सोच का परिचय देते हुए सार्थक कदम उठाने चाहिए और थानों में स्टाफ की कमी को तुरंत दूर करने के लिए और कदम से कदम उठाकर पुलिस का थोड़ा स्ट्रेस फ्री कर राहत जरूर देनी चाहिए। यहाँ मैं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी से भी आग्रह करूँगा कि वे जो मैंने ये सुझाव दिए हैं उनकी पूर्ति के लिए जो नफरी की ज़रूरत है वो सरकार से कहकर नफरी पुलिस के अंदर पुलिस कर्मचारियों की नफरी बढ़वाएं। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अजमेर को वो खौफ के माहौल से मुक्त कर पाएंगे। धन्यवाद।